इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम वीओ एलएमएस की बात करेंगे। ये जो आइडिया था अब धरातल पर उतरने लगा है, यानी कि अब शेप लेने लगा है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। मैं एक बार अपने स्क्रीन पे आता हूँ। इसका लैंडिंग पेज ये है, ठीक है? ये अभी वर्ज़न 1 के लिए है, इसको हम अपडेट करेंगे और भी बेटर करेंगे। तो ये है इसका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के अंदर ये जो इसका क्या है, मोटिव क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्यों हम बनाना चाह रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। ये हमारा लोगो है, एक ऑक्टोपस का लोगो है और ये पूरा लैंडिंग पेज जॉयदीप ने बनाया है। जॉयदीप हमारे टीम मेंबर हैं, ठीक है? और वो आप में से ही हैं, एक कोर्स के स्टूडेंट ही हैं। तो जॉयदीप ने बनाया, उनका यूआई का सेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये लैंडिंग पेज बना है और लोगो का आइडिया भी पूरा जॉयदीप ने दिया है, ठीक है? तो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा लैंडिंग पेज है और पूरा उन्होंने ही बनाया है, ठीक है? इवन टेक्स्ट भी उन्होंने ही लिखा है, जॉयदीप ने ही लिखा है सारा, ठीक है? तो जॉयदीप का मैं लिंक्डइन दे दूँगा, आप उनको देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है? और मेरे गिटहब पे सारे टीम मेंबर्स मिल जाएँगे। इसका गिटहब का कोड अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोड हम बाद में देखेंगे, हम पहले लाइव डेमो देखते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये इसी पेज के ऊपर खुल जाएगा और ये है हमारा यूआई। अभी इसके अंदर कोई बैकएंड इंटीग्रेशन नहीं है, केवल यूआई शेल है, ठीक है? मतलब केवल और केवल फ्रंट एंड है, कोई बैकएंड नहीं, कोई डेटाबेस नहीं। तो अभी सीधा आपको ऐसा लॉग्ड इन जैसा दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में लॉग्ड इन भी नहीं है, बस स्क्रीन्स हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड, ये एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड है और ये है साइड बार। जो पूरा नेविगेशन होगा वो साइड बार से होगा। इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा, फुल स्क्रीन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड देखेंगे और उसके अंदर ये दिखेगा जो पहला कोर्स कार्ड है। तो ये वाला थीम एकदम न्यूट्रल थीम है, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे थीम को चेंज कर सकते हैं। एक जो मुझे थीम अच्छा लगता है, यहाँ पे इधर अगर हम देखेंगे तो ये डार्क एंड लाइट मोड का ऑप्शन है। यहाँ पे हम स्विच कर सकते हैं डार्क एंड लाइट मोड के अंदर। ये लाइट मोड है, ठीक है? मुझे पर्सनली डार्क मोड पसंद है। हम इसको एक्सपैंड करके यहाँ से अलग-अलग थीम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट थीम है, जैसे हमारा वीओ एलएमएस का लोगो है, वीओ ओनिक्स ये थीम है। ओनिक्स का एक मतलब होता है एक ब्लैक कलर, एक तरह से डार्क कलर। तो ये वाला डिफ़ॉल्ट थीम है। मैं ये वाला थीम प्रेफ़र करता हूँ और एक और है कॉपर स्लेट, ये वाला थीम। तो कॉपर स्लेट ये वाला भी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और दूसरा सेटिंग्स के अंदर में जाके यहाँ पे साइड बार का आइकन चेंज कर सकता हूँ, मल्टी कलर कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह का सेटअप मुझे ज़्यादा सही लगता है, ठीक है? तो इस सेटअप के अंदर, इस थीम के अंदर हम देखेंगे इसको। तो अभी इस डैशबोर्ड के अंदर ये जो कार्ड दिख रहा है, ये है उस स्टूडेंट का वो वाला कोर्स जो कि बहुत ही शिद्दत से फ़ॉलो कर रहा हो। यानी कि मेहनत से फ़ॉलो कर रहा हो, सबसे ज़्यादा टाइम जिस कोर्स पे वो बिताएगा वो कोर्स हम यहाँ पे दिखाएँगे। हम यहाँ पे लास्ट ओपन्ड कोर्स नहीं दिखाएँगे, जो उस टाइम पर एक्टिवली फ़ॉलो कर रहा है उस कोर्स को दिखाएँगे। यहाँ पर लास्ट 2 कोर्सेज़ दिखा देंगे, इसको छोड़ के, जो शिद्दत से फ़ॉलो कर रहा है उस कोर्स को छोड़ के। अभी तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट वाला ही वो दिख रहा है क्योंकि ये शेल का कोर्स है, मतलब शेल है एक तरह से, एक्चुअल बैकएंड इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है? और इधर साइड में हम और नेक्स्ट लेक्चर्स दिखा रहे हैं ताकि उसको इंटरेस्ट आए, ताकि उसको पता हो कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, तो यहाँ से खोलेगा वो, ठीक है? तो ये है इन प्रोग्रेस और ये है लास्ट के 2 ओपन लेक्चर्स जो कि यहाँ पे दिखेंगे। इधर है रीसेंट डिस्कशंस, यानी कि किसी कमेंट का अगर उसको रिप्लाई मिला है यहाँ पे दिखेगा और इंस्ट्रक्टर ने उसके क्वेश्चंस का आंसर किया है तो यहाँ पे दिखेगा और अगर चैट रूम में किसी ने मेंशन करके रिप्लाई किया है तो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है? और ये सारा कुछ डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे जाके वो देख सकता है, क्या-क्या रिप्लाई आया है, क्या कमेंट आया है, कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कशंस वाले टैब में दिखेगा, ठीक है? तो अभी मैं होम के अंदर ही आ जाता हूँ, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस का एक तरह से समरी है, कितना टाइम उसने पिछले वीक स्पेंड किया है वो सारा है और इधर न्यू कोर्सेस है। एक बार मैं अपने आप को साइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये है, यहाँ पे न्यू कोर्सेस नहीं, मतलब कोर्स के अंदर से कि वो कोई कोर्स फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर क्या नया है, ठीक है? मतलब कोई नया लेक्चर अपलोड हुआ है, कोई नया असाइनमेंट ऐड हुआ है या कोई अनाउंसमेंट है, वो सारा कुछ यहाँ पे होगा। तो टीचर को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नया लेक्चर अपलोड करता है, उसको कहीं अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहीं पर दिख जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड और यहाँ पर स्ट्रीक दिख रहा है और डेली गोल। ये जो स्टूडेंट है ये डेली गोल अपना सेट कर सकता है कि उसको 3 घंटे पढ़ना है, तो उसमें से कितना गोल कंप्लीट हुआ है आज का वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है?
और इवन हम कैलेंडर भी देंगे कि किस किस दिन पढ़ना है। मान लो कि उसको सैटरडे संडे नहीं पढ़ना है या किसी और दिन नहीं पढ़ना है, केवल सैटरडे संडे ही पढ़ना है, तो उस हिसाब से भी वो अपना गोल सेट कर सकेगा। तो अभी वो वाली स्क्रीन डिज़ाइन नहीं हुई है, ये है हमारी होम स्क्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्रीन है माई लर्निंग स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये एक तरह से इसका नाम होना चाहिए माई कोर्सेज, क्योंकि इनरोल्ड कोर्सेज हैं। जो जिस भी कोर्स के अंदर उसने इनरोल किया होगा वो सारे कोर्सेज दिखेंगे। और यहाँ पे इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड और कंप्लीटेड का फिल्टर लगा है, ठीक है। सर्च का भी ऑप्शन है, और ये वाली थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है, ये वाला और भी इम्प्रूव करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो कहाँ पे होता है, हम जब कंटिन्यू लर्निंग के ऊपर जाते हैं तो ये रहता है, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस प्ले होंगी, और इधर ये जो साइड बार है इसको हम कोलैप्स कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो कंप्लीटली हाइड भी कर सकते हैं, हाइड साइड बार, कंप्लीटली हाइड हो गया। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे कर्सर साइड में ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कर्सर साइड में ले गए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर ऐसे एक्सपैंड कर देंगे, आ जाएगा। मतलब एक्सपैंड कर देंगे तो फिर से वो आके रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लर्निंग स्क्रीन पे एकदम फुल स्क्रीन वाली लर्निंग का एक्सपीरियंस लेना है, आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये हमारा वीडियो प्लेयर, और इधर हमारा कोर्स दिखेगा, और ये सारा रिसाइजेबल है, ठीक है। एक लिमिट तक ही रिसाइजेबल है, एकदम पूरा नहीं कि खींचते हैं हम। ऐसे हमारा साइड बार भी है, और साइड बार ओपन करने के लिए शॉर्टकट भी है। मैं कंट्रोल बी अगर दबाऊंगा, जैसे वीएस कोड के अंदर होता है, खुल गया कंट्रोल बी, और अगर कंट्रोल अल्ट भी दबाते हैं तो पूरा गायब हो गया। कंट्रोल अल्ट बी वाला शॉर्टकट में दबा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे एक्शंस इस पूरे एलएमएस के अंदर शॉर्टकट से ड्राइव होंगे। जैसे कि अगर मुझे सेटिंग्स के अंदर जाना है, मैं कंट्रोल कॉमा दबाऊंगा, सेटिंग्स के अंदर आ गया, जैसे वीएस कोड के अंदर होता है। तो पूरा वीएस कोड का और जो डेवलपमेंट का, जो डेवलपर का एक्सपीरियंस होता है ना, मैंने उस पे, मतलब हमारी टीम ने उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। मतलब हम एकदम डेवलपर का एक्सपीरियंस, एक तो नॉर्मल यूज़र इन शॉर्टकट्स के बिना भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डेवलपर के एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रख के इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा इसका अपीयरेंस का सेटिंग है, ठीक है। और इधर इस सेटिंग के बारे में आके बात करेंगे, पहले हम लर्निंग वाले पेज पे जाते हैं। मैं लर्निंग के ऊपर जाता हूँ, कोई भी कोर्स ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं टाइपस्क्रिप्ट कोर्स ओपन करूँगा, तो इधर देखो, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कोर्स का जो थंबनेल है वो दिखेगा, और ये एकदम स्क्रैच से हमने डिज़ाइन किया है। मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग एलएमएस इस तरह का यूआई नहीं फॉलो करता है। वहाँ पे ऊपर एक हेडर रहता है, वो एक नैप बार बोल सकते हैं या हेडर बोल सकते हैं, वहाँ पे कोर्स का नाम लिखा रहता है, वहाँ पे प्रोग्रेस लिखा रहता है। लेकिन मुझे वो डिज़ाइन सही नहीं लग रहा था। वो एक्स्ट्रा बहुत पूरे टाइम वो एक्स्ट्रा स्पेस खा के रखता है, और हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर या कोई भी स्क्रीन है, एक एक पिक्सल का जो डिजिटल स्पेस है या फिर रियल स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो रखा ही नहीं है। सारा कुछ यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोर्स है, मतलब कोर्स का नाम है। अगर हम कोई दूसरा, अगर हम बैक जाना चाहते हैं, यहाँ पे बैक बटन है, बैक आ गए, और जब बैक जाएंगे, अभी ये सीधा कोर्सेज पेज पे लेके आ रहा है, लेकिन इसको वहीं पे बैक लेके जाना चाहिए जहाँ से ओपन किया गया था, ठीक है। तो ऐसे से अभी बिहेवियर्स हैं जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अभी वहाँ पे गिटहब के ऊपर जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, एक इशू क्रिएट कर सकते हैं। और एक-एक के लिए एक नहीं, अगर आप 4-5 फाइंड करिए तो आप 4-5 बग्स का, 4-5 ऐसे अनवांटेड बिहेवियर्स का एक बग नहीं, इशू क्रिएट कर दीजिए, ताकि हम उसको फिक्स कर सकें, ठीक है। तो अभी मैं ये ओपन करता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को, बहुत ही मस्त-मस्त चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे कोलैप्स हो सकता है। यहाँ पे ये लाइन आ रही है, मुझे ऐसे पूरे टाइम सही नहीं लग रही है, इसको मैं सोच रहा हूँ एकदम से गायब कर दूँ, मतलब इधर आ जाए और भी जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये हट जाए, ठीक है। तो लेकिन ये भी एकदम वैसे साइड बार जैसा ही कोलैप्सिबल है, जैसे वीएस कोड के अंदर हम साइड बार ओपन क्लोज करते हैं। तो ये हमारा ये वाला सेक्शन जो हमारा क्या बोलते हैं, सिलेबस दिखाएगा और लेक्चर्स दिखाएगा, इसको और रीडिज़ाइन करके मैं सोच रहा हूँ और भी बेटर करूँ, ठीक है। तो इस पूरे डिज़ाइन को मैंने बनाया है, ठीक है। हमारी टीम के अंदर कोई भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर या डेवलपर नहीं है, ठीक है। जॉयदीप का यूआई का टेस्ट अच्छा है, वो भी ट्राई कर रहे थे, और हमारी पूरी टीम ट्राई कर रही थी यूआई यूएक्स, लेकिन सारे डेवलपर्स ही हैं, सिक्योरिटी टेस्टर्स हैं,
तो यूआई नहीं बन रहा था। मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया, कैसे बना, कब बना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, पूरी स्टोरी बताऊँगा, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पे जैसे ये वाला टाइपस्क्रिप्ट कोर्स खोला, तो ये दिख रहा है। अगर मैं बैक जाऊँगा और मैं नोड.जेएस कोर्स खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे नोड.जेएस का थंबनेल दिखेगा। और इस अभी यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं, उसका जो टाइटल है और जो वीडियो एक्चुअल में है, वो सारी बस रैंडम वीडियोज़ हैं। एक्चुअल में कोई आपको वो कोर्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे वीडियो प्ले हो गया, तो आपको कोई कोर्स यहाँ पे एक्चुअल नोड.जेएस का कोर्स नहीं है, ठीक है? बस 4-5 वीडियोज़ हैं जिसको मैंने रैंडमली यहाँ पे रख दिया है, ठीक है? रैंडमली रख दिया ताकि प्ले करने के लिए कुछ रहे। तो यहाँ पे देखो नोड.जेएस का जो थंबनेल है वो बैकग्राउंड में सटल तरीके से आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये नोड.जेएस वाला कोर्स ही है और इतना % इसका प्रोग्रेस हो चुका है और इसका करंट सेक्शन है और क्या चैप्टर है। चैप्टर का नंबर भी मैं सोच रहा हूँ कि डाल दूँ यहाँ पे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे सर्च बार है, अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो ये सर्च बार चुपके से ओपन होके आएगा, ज़्यादा जगह नहीं लेगा, ठीक है? और हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कोई चैप्टर हम सर्च कर, यूजेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे यूजेबिलिटी एक दिख रहा है, मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँगा तो यूजेबिलिटी ये आ गया, ठीक है? तो मान लो कि बहुत सारे, जैसे कि हमारे नोड.जेएस कोर्स के अंदर हज़ारों, मतलब हज़ारों तो नहीं लेकिन 1000 के क्लोज़ हैं, 650 के क्लोज़ लेक्चर्स हैं वहाँ पे। तो अगर कोई सर्च करना जो आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, सर्च कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक है? अब और एक चीज़, जैसे कि कोई लेक्चर आप देख रहे थे और वो स्क्रॉल होके गायब हो गया, ठीक है? हमने स्क्रॉल किया और वो आउट ऑफ व्यू चला गया, अब आप उसको ढूँढ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आएगा? जब बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं तो हमें मैनुअली ढूँढना पड़ता है कि किस सेक्शन में है, कहाँ पे हैं। तो हम ऐसे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला लेक्चर में करके कि वीओएलएमएस किस तरह का प्रोजेक्ट, 1 मिनट, ये वाला लेक्चर मैं करके दिखाता हूँ। ये स्क्रॉल किया मैंने, ये आउट ऑफ व्यू चला गया, नीचे चला गया। अब मैं इसको आउट ऑफ, मतलब एग्जिट कर देता हूँ तो आपको और भी बेटर दिखेगा, ठीक है? तो अभी मैं अगर यहाँ पे टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये आ गया, लेक्चर ऑटोमेटिकली आ गया। मैं एक बार ये पूरा सिस्टम म्यूट कर देता हूँ, देखते हैं, क्योंकि प्ले हो रहा है तो आवाज़ आ रही है, ठीक है? तो इसका टाइटल क्लिकेबल है। टाइटल क्या कर रहा है, उस लेक्चर को यहाँ पे फोकस में लेके आ रहा है, आपको कैसे फॉलो करना, ठीक है? उस लेक्चर को ये फोकस में लेके आ रहा है और जैसे आउट ऑफ व्यू चला गया है, हम ऐसा क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे छोटे-छोटे टचेस हैं जो मैंने दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस सेक्शन को भी मैं और रीडिज़ाइन करने का और बेटर करने का सोच रहा हूँ। इसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी नहीं है। यहाँ पे वीडियो प्लेयर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। इधर अगर मैं एम्बिएंट मोड ऑफ करूँगा तो ये देखो वीडियो प्लेयर के अंदर से एक ग्लो इफेक्ट आ रहा था बाहर, वो बंद हो गया। वही देखो ये पूरा ग्लो हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये येलो कलर का जो वीडियो का पार्ट है, तो यहाँ पे येलो ग्लो आ रहा है, इधर ब्लू आ रहा है, इधर ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक में ब्लैक दिख नहीं रहा है। तो वीडियो के अंदर से ग्लो बाहर जा रहा है। ये ऐसा यूट्यूब के अंदर है, वहाँ से मैंने देख के इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, ठीक है? तो ये है वीडियो का लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको अगर फुल व्यू चाहिए तो आप ऐसे थिएटर मोड कर सकते हैं। ये साइड बार रहेगा ही, साइड बार को अलग से आपको हाइड करना है। और अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो फिर फुल स्क्रीन कर लीजिए, जैसे कि कोई भी होता है, ठीक है? इस तरह से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और फिर ऐसे बैक करके हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये है कोर्सेस वाला टैब। ये हो गया माई लर्निंग। अब यहाँ पे कोर्सेस में विश लिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, डिस्कशंस में है थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेड, और बाकी सारे पेजेस अभी एम्प्टी हैं, ये सारे डिज़ाइन हो रहे हैं। हमारे पास कोई डिज़ाइनर नहीं था, फिग्मा डिज़ाइनर नहीं था। मैंने फिग्मा में भी डिज़ाइन करने की कोशिश की, नहीं बना था, ठीक है? सीधा कोड किया है। तो अभी डिज़ाइन सिस्टम एक क्लियरली बन गया है। अब यहाँ पे जो मस्त चीज़ है सेटिंग्स है, सेटिंग्स और साइड बार के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये सेटिंग्स, जैसे कि मान लो कि आपको ऑर्डर हिस्ट्री रोज़-रोज़ तो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सेटिंग्स को रोज़ यूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ये ड्रैगेबल है, ठीक है? और आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग ये सेव हो जाएगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे स्टोर्ड है, ये सारा डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड रहेगा, ठीक है? तो आपके अकाउंट की पूरी सेटिंग सीधा सर्वर पे स्टोर्ड रहेगी। वैसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कशंस आपको बार-बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी और ऊपर ला सकते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर यह है अपीयरेंस वाला टैब। आप इसको एक्सप्लोर करना, आप टेस्ट करना और आप कमेंट के अंदर जो भी फीडबैक होगा कमेंट के अंदर देना। और सीरियस कोई भी चीज़ है तो आप गिटहब के ऊपर इशू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? एक इशू क्रिएट करिए और बताइए कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? अभी एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है, अभी इसके अंदर कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ है।
तो फंक्शनैलिटी कोई भी वर्क नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम काम करेंगे इसके ऊपर, जो भी बग्स हैं वो फिक्स होते जाएंगे। आपके अंदर कोई मतलब आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है तो आप उसको भी कमेंट के अंदर लिखिए। आपके अंदर कोई मतलब आपके पास अगर कोई इंस्पिरेशन है, डिज़ाइन इंस्पिरेशन है, जैसे कि एक भाई ने पूछा था यहाँ पे, चलो वो चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये यूआई है, ठीक है, और यहाँ से भी हम थीम चेंज कर सकते हैं। मतलब थीम का सेटिंग है, अपीयरेंस का सेटिंग है। यहाँ से भी हम थीम को सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये एज्योर मिडनाइट वाला जो थीम है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्लू कलर का थीम है, थोड़ा सा पंची पंची कलर आ रहा है। तो ये सारा कुछ क्रिएटर या टीचर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकता है जो वो चाहे, लेकिन जो स्टूडेंट है वो भी अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है। तो क्रिएटर जो रहेगा, जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, अपना अकेडमी सेटअप करेगा, वो डिफ़ॉल्ट सेट कर पाएगा कि क्या थीम यूज़ करना है उसकी अकेडमी के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट है उसके हाथ में भी कंट्रोल रहेगा कि वो क्या यूज़ करना चाहता है, ठीक है। तो ये वाला थीम मुझे अच्छा लगता है, ये वाला, ये दो अच्छा लगता है, और ये कॉपर स्लेट ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये एम्बर ऑरेंज भी अच्छा है, इसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आके देखेंगे ना, काफ़ी पंची और मस्त सनलाइट वाला इफेक्ट आ रहा है। और ये सारा कुछ कीबोर्ड से नेविगेट कर सकते हैं। मैं अप और डाउन एरो दबा रहा हूँ, ये पूरा देखो, ये इस तरह से। यहाँ पे बारबी पिंक का भी है, ठीक है। तो किसी को अगर पिंक कलर पसंद है, बारबी पसंद है, वो कलर कर सकता है। और भी थीम्स हम ऐड करेंगे। और हम इसका मार्केट प्लेस भी, जैसे वी एस कोड के अंदर रहता है ना, एक थीम मार्केट प्लेस होता है और एक्सटेंशंस का मार्केट प्लेस होता है, वो सारा कुछ रहेगा। मस्त, मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी डेवलपमेंट के अंदर है, अगले 1 महीने के अंदर हम एम कर रहे हैं कि इसको प्रोडक्शन के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। देखते हैं 1 महीने के अंदर होता है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 महीने में नहीं तो 1.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो सही है। एक ये वाला यूआई यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे यूआई ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब सारे के सारे थीम्स ही अच्छे लग रहे हैं। तो एक भाई ने, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था इसी के अंदर, यहाँ पे वीओ एलएमएस ईवाई रिवील, ठीक है, यहाँ पे कमेंट किया था युवराज ने, और बोला था कि रैंडम थीम सेटिंग लाइक चेंज थीम रैंडमली व्हेनेवर आई विजिट नेक्स्ट टाइम। तो हम जब नेक्स्ट टाइम ओपन करें ऑटोमेटिकली नया थीम सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि सारा ही यूज़ करने का मन कर रहा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सारा ही अच्छा है। तो मैंने ये वाला ऐड कर दिया। यहाँ पे रिप्लाई अगर आप देखेंगे, मैंने एक रिप्लाई किया है, इम्प्लीमेंटेड चेक इट हियर, ठीक है। तो ये वाला जो ओपन हुआ है, dev.volms.org के ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। अभी ओपन करके चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है, यानी कि हमने ये जो सेटिंग, जो भी थीम चूज़ किया है, अगर हम नए टैब के अंदर ओपन करेंगे इसको, अभी मैं यहाँ पे नए टैब के अंदर ओपन करता हूँ, तो वही रहेगा। एक ऑरेंज वाला थीम हमने चूज़ किया है, एग्जैक्टली क्या नाम है इसका, एम्बर ऑरेंज, ठीक है। तो यही वाला रहेगा, चाहे जितनी बार हम नए टैब के अंदर ओपन करेंगे ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम ये वाला सेटिंग ऑन कर सकते हैं, थीम रोटेशन, ये है, इसको हम ऑन करेंगे। अब थीम पूल एक क्रिएट हो जाएगा जो कि सभी थीम को लेके क्रिएटेड रहेगा। अब क्या होगा, जैसे हम नए टैब के अंदर ओपन करेंगे, उसमें से रैंडमली एक थीम चूज हो जाएगा। देखो रैंडमली, ये रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें खोलते जाएंगे तो जितनी बार खोलेंगे उतनी बार नया थीम सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो नहीं होगा, हम कितनी बार रिफ्रेश करेंगे, एक टैब के अंदर एक ही थीम रहेगा, दूसरे के अंदर रैंडमली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हों वो दीजिए। युवराज ने एक और आइडिया दिया था, बहुत ही क्रेजी आइडिया, जो कि मेरे अंदर बहुत टाइम से था, मतलब मेरे दिमाग के अंदर था, ठीक है। युवराज ने ही दिया था, किस वीडियो के अंदर, यहाँ पे मैं आइडिया के अंदर देख लेता हूँ, यहाँ पे दिया था ये, हाँ ये देखो, ये आई हैव अ वेरी यूनिक आइडिया दैट स्टूडेंट्स कैन कस्टमाइज द पोजिशन ऑफ टीचर ऑफ अ फेस, मतलब टीचर का फेस, ठीक है। तो जैसे वीडियो के अंदर मैं अभी कॉर्नर में यहाँ पे हूँ, अब मेरे सर के पीछे, मेरे बॉडी के पीछे कुछ आ रहा है, वो दिख नहीं रहा है पूरा, तो उसकी पोजीशन को चेंज कर पाए बंदा, ठीक है। तो ये आइडिया दिया था, ये भी काफ़ी अच्छा और क्रेजी तरह का आइडिया है। ये मेरे मन में था, ठीक है, ये मेरे मन में बहुत टाइम से था, और इसको हम करेंगे, ठीक है। ये फ्यूचर का गोल होगा, इसके लिए हमें एक नया वीडियो, एक तरह से नया वीडियो फॉर्मेट ही डिज़ाइन करना पड़ेगा।
2 स्ट्रीम्स जिसके अंदर रहेंगी अलग-अलग। तो नया वीडियो फॉर्मेट ही जैसे MP4 के अंदर ये वर्क करेगा ही नहीं। हमें कुछ नया ही XYZ, ठीक है? एक कोई नया ही वीडियो फॉर्मेट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि हमारा एलएमएस सपोर्ट करेगा। फ्यूचर में क्या पता वो स्टैंडर्ड भी बन जाए लेक्चर्स के लिए। तो वो करेंगे, एफिशिएंट भी बनाएँगे और वो डिस्टेंट गोल है फ्यूचर में वो करेंगे, ठीक है? तो ये है। अब इसमें से मान लो कि आपको कुछ थीम पसंद नहीं है, जैसे कि सिग्नल रेड नहीं पसंद है, रोज़ स्टूडियो ये नहीं पसंद है और 1-2 नहीं पसंद है। जो नहीं पसंद है जैसे कि ये नहीं पसंद है, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। अब केवल जितने चेक्ड हैं उसी में से थीम रोटेशन होगा, ठीक है? इन्हीं में से थीम रोटेशन होगा, ये सारे नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये है थीम रोटेशन और ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सिंपल भी था काफ़ी इम्प्लीमेंट करना। तो सही है ये वाला पार्ट, ठीक है? अब यहाँ पे एनिमेशन रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑफ किया, ठीक है? यहाँ पे एनिमेट होके आ रहा है, लेकिन अगर किसी को एनिमेशन नहीं चाहिए तो ऐसा कर सकता है। अब ये ऐसा जंप होगा, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फास्ट रहता है, लो सिस्टम्स में ज़्यादा बेटर काम करेगा जहाँ पे ज़्यादा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है? और शॉर्टकट से करेंगे, जैसे मैं कंट्रोल बी दबा रहा हूँ, तो ज़्यादा सही लग रहा है, रिस्पॉन्सिव और बेटर लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट मोड, तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कॉन्ट्रास्ट, हर एक टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, तो अगर किसी को थोड़ा क्लियर देखना है तो ऐसा हाई कॉन्ट्रास्ट कर सकता है। और अब ये मैं आ रहा हूँ कॉर्नर में, तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा इधर कर लेता हूँ, ताकि आपको सारे सेटिंग्स दिखें। मैं बीचों-बीच आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कॉम्पैक्ट लेआउट है, तो यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको हटा दिया जा रहा है यहाँ से, ठीक है? अब ये है हाइड स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार है इधर से, अगर आपको स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, तो आप वो भी हाइड कर सकते हैं। आपको क्लीन लुक, एकदम ऐप जैसा फ़ील चाहिए, एकदम सही है, ठीक है? ये लर्निंग वाले पेज के अंदर भी स्क्रॉल बार रहता है, तो वहाँ से भी हाइड कर देगा। यहाँ पे आके मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी ये स्क्रॉल बार हाइड हो चुका है, इसके अंदर भी नहीं तो स्क्रॉल बार रहता है, डबल-डबल फिर यहाँ पे आ जाता है। तो एक बार मैं यहाँ से आके दिखाता हूँ, हाइड स्क्रॉल बार को अगर मैं हटा दूँ और फिर से मैं लर्निंग के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे देखो डबल-डबल स्क्रॉल बार है। तो अगर आपको नहीं चाहिए, आप मैनुअली स्क्रॉल करना चाहते हैं, या फिर हम फ्यूचर में हो सकता है शॉर्टकट भी प्रोवाइड कर दें, शॉर्टकट से स्क्रॉल करना चाहते हैं, क्लीन लुक चाहते हैं, यू कैन गेट इट, ठीक है? हाइड स्क्रॉल बार। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑन रहेंगे क्योंकि स्क्रॉल बार होना ज़रूरी होता है, लेकिन हम हाइड भी कर सकते हैं, तो मैं हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है? और क्लीन लुक रहेगा। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है, कम-ज़्यादा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, जिसको बड़ा चाहिए बड़ा कर सकता है। तो ये हो गया हमारा अभी थीम से या फिर अपीयरेंस से रिलेटेड सेटिंग। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम जो भी थीम चेंज करेंगे, यहाँ पे इन सभी प्रीव्यूज़ का कलर भी चेंज हो रहा है। ये डिवाइस सेटिंग है, ठीक है? मतलब डिवाइस सेटिंग के अकॉर्डिंग कर लेगा। और इधर लाइट मोड है। लाइट मोड में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना डार्क मोड में अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अपीयरेंस वाला सेटिंग। दूसरा है साइड बार। अब यहाँ पे ये तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मल्टी कलर या सिंगल कलर, ये थीम के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगा, या फिर हम कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन थीम के अकॉर्डिंग फॉलो करे वो ज़्यादा सही है। और इवन हम यहाँ पे कस्टम कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे कस्टम कस्टम करके हम यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, रैंडमली लिटरली कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, और अभी तो यहाँ पे मल्टी कलर हो गया, लेकिन अब देखो ये वर्क कर रहा है। हम कोई भी करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो रहा है, अगर साइड बार का आइकन्स का यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है? तो ये कर सकते हैं, लेकिन उतना सही नहीं है। फॉलो कलर थीम ये ज़्यादा सही, या फिर मल्टी कलर कर दो, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है? और ये है फ्रेम्ड या फिर एज टू एज। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसा हमारा जो साइड बार है, ये एक तरह से फ्लो हो रहा है। पूरे एप्लीकेशन को साइड बार ने एक बॉक्स के अंदर रखा है। तो एज टू एज अगर हम कर देंगे, तो वो वाला पार्ट हट जाएगा, साइड बार एकदम अलग लाइन में और पूरा सेटिंग, पूरी एप्लीकेशन एक अलग लाइन में। लेकिन ये सुंदर लगता है, ये वाला थोड़ा सुंदर लगता है, फ्रेम्ड वाला, तो यही डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे, ठीक है? और भी यहाँ पे हैं, इसको भी साइड बार को भी हम एक्सपैंड, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम कोलैप्स कर सकते हैं, जैसे VS कोड के अंदर करते हैं। और जैसे इसका मैक्सिमम विड्थ इतना रहेगा, अगर हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ तक कर सकते हैं जैसे, और बढ़ा देंगे तो और करेंगे।
मतलब मैक्स विड्थ यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोई उतना सेंस नहीं बना रहा है क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन इसीलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हम 200 या 250 पिक्सल रखेंगे, ठीक है? इतना काफ़ी है। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, इसी के बीच में ऐसे एडजस्ट कर पाएगा। इन फ्यूचर में हो सकता है मल्टीपल नेस्टेड सेटिंग्स जब आ जाएँगी, तो ये एक्सपैंड करने वाला ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और ये एकदम सही लग रहा है मुझे, एकदम वीएस कोड जैसे स्नैप हो जा रहा है और सही है, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं अगर इसको कोलैप्स कर देता हूँ, तो अभी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे साइड बार में प्रो कोडर का लोगो वाला जो पी कैरेक्टर है वो दिख रहा है सबसे ऊपर, और जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये एक्सपैंड वाला ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, इस तरह से बन जाता है ताकि हम ओपन कर पाएँ इसको, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन जो है, शो लोगो व्हेन कोलैप्स्ड, ये अगर हम ऑफ कर देंगे तो लोगो दिखेगा नहीं, और पर्सनली मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है? लोगो आना उतना सही नहीं लग रहा है मुझे, क्लीन लुक चाहिए, ठीक है? तो ये ऑफ कर देंगे। शो लेबल्स व्हेन कोलैप्स्ड, तो ये सारे जो टूल टिप्स आ रहे हैं, इसको भी अगर आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, तो बिना टूल टिप के रहेगा। अगर आपको याद हो जाता है तो टूल टिप देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखेंगे। शो थीम आइकन क्या है? डिस्प्ले द कलर थीम पिकर। हाँ, 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 ठीक है। ये चीज़ है। अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे थीम चेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है? अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, और मैं पूरे टाइम बीच में ही हूँ, एक बार देख लेता हूँ, बीच में ही हूँ जो कि ठीक ही है। यहाँ पे कर देता हूँ अपने आप को, ठीक है? हाँ, तो ये यहाँ पे वो वाला ऑप्शन, थीम चेंज करने का ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि हम बार-बार थीम तो चेंज करेंगे नहीं, तो वहाँ पे रखने का ऑप्शन मतलब ज़रूरत है नहीं। ये टेस्टिंग कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे रखना ठीक है, क्विकली चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर कर लेना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो हर एक सेटिंग दिखाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं आपको अब क्रिएटर का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएटर का डैशबोर्ड स्विच कर रहा हूँ, और इधर देखो, क्रिएटर के लिए डैशबोर्ड वाला फ़ील्ड है, और ये है डैशबोर्ड। उसका रेवेन्यू, रिसेंट एक्टिविटी, कितने स्टूडेंट हैं टोटल, पिछले महीने से कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, कितना पैसा कमाया उसने, ये सारा कुछ डैशबोर्ड। और कोर्सेज़ के अंदर क्या एवरेज प्रोग्रेस है स्टूडेंट्स की, ठीक है? एवरेज एक कंप्लीशन रेट होता है ना, तो वो यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे भी रिसेंट डिस्कशंस, यानी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मेंशन किया, वो सारा यहाँ पे दिखेगा। रिसेंट एनरोलमेंट्स, ये सारा कुछ क्विकली यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ से क्रिएट कोर्स भी कर सकता है, और यहाँ पे क्रिएट कोर्स मतलब कोर्सेज़ का टैब है, ठीक है? फिर यहाँ से अभी तो एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एडिट की बटन तो है लेकिन एडिट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? ये अभी ऐसे ही है, और मैं अपने आपको कॉर्नर में कर देता हूँ, ठीक है? ये अभी बहुत सारे पेजेस इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो आप अगर करना चाहते हैं कोई भी पेजेस, वैसे ये सारे पेजेस तो असाइन हो गए हैं टीम को, वो ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन अगर आप किसी भी फीचर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप पहले गिटहब के ऊपर जाइए। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि लोकली कैसे इसको रन करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को, लेकिन हर एक चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगा, आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है? हाँ, तो यूआई काफ़ी मस्त बना है, यूआई देख के तो मज़ा आ जा रहा है, जितनी बार देखता हूँ मज़ा आता है। ये सही है, सारे अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। ये भी काफ़ी वाइब्रेंट थीम है, चलो कुछ देर इसको यूज़ कर लेते हैं। हाँ, कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे हमीद ने देखो ये कमेंट किया है, यह यूएक्स इतना ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव है, ठीक है? अट्रैक्टिव है और इंटरैक्टिव भी है। कोई स्टूडेंट अगर ऐप पे आएगा तो भूल जाएगा कि पढ़ने आया है, वो इधर ही एक्सप्लोर करता रह जाएगा, अलग-अलग सेटिंग्स, ऑप्शंस। और अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी ये 3-4 दिन का काम है मेरा, और सारा कोडेक्स से करवाया मैंने, ठीक है? कोडेक्स बहुत अच्छा वर्क करता है। कोडेक्स का अ, ठीक है, अभी उसके बारे में बात करूँगा मैं। थोड़ा-सा गला वो हो रहा है, बोलते-बोलते ज़ोर से, गला फट जैसा रहा है वैसे।
तो इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्लोन करना है। यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर चले जाना है। गिटहब रिपोजिटरी कैसे मिलेगी, github.com/volms के ऊपर चले जाइए, आपको ये रिपोजिटरी मिल जाएगी। या फिर सीधा volms.org ओपन करो, यहाँ पे गिटहब का लिंक है, गिटहब खुल जाएगा सीधा उसी रिपोजिटरी का। अभी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की गाइडलाइंस कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, वो सारा ऐड करेंगे और आप सजेस्ट करिए इस वीडियो के कमेंट के अंदर, और जिस तरह से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप सजेस्ट करिए कि कैसे हम इस ओपन सोर्स, मतलब इस ओपन सोर्स में डेवलप करने, क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब ओपन सोर्स में कैसे और बेटर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हम भी ओपन सोर्स में नए हैं, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है, पहले कभी काम नहीं किया। तो क्या क्या हम चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट और भी लोगों तक पहुँचे और भी लोग कंट्रीब्यूट करें और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बने। किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, एक क्लियर रोड मैप, क्लियर डायरेक्शन कैसे हम इसको दे सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो आप उसको सजेस्ट करिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये वाला एग्जांपल, मतलब एक कमेंट से ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, दाऊद का ये है, ठीक है। दाऊद के पास काफ़ी ज़्यादा यूआई यूएक्स से रिलेटेड सेशंस और आइडियाज़ हैं, क्योंकि दाऊद के पास मॉबिन का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। इनको रिप्लाई मैंने नहीं किया है, तो वीडियो में ही मैं बता दे रहा हूँ। मॉबिन का सब्सक्रिप्शन है, रिप्लाई कर भी दूंगा मैं। और मॉबिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये पेड प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मॉबिन मतलब यहाँ पे रियल यूआईज का एक तरह से कलेक्शन है, रियल एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो इनके पास सब्सक्रिप्शन है, अच्छी बात है, मेरे पास तो नहीं है। तो कैसे कैसे ये स्क्रीनशॉट्स हम तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड बनाया है मैंने, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जॉइन डिस्कॉर्ड का, आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी वो एम्प्टी है, मतलब एक ही जनरल वाला सेक्शन है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ से आप जाके कम्युनिटी के अंदर डिस्कशंस, हाँ डिस्कशंस में मिल जाएगा डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड और भी कहीं होगा, यहाँ पे ज्वाइन डिस्कॉर्ड है, ठीक है। तो ज्वाइन डिस्कॉर्ड करके ज्वाइन कर लीजिए। इनवाइट लिंक है VOLMS का, ये है, और यहाँ पे VOLMS का लोगो भी इम्प्रूव करना है, ठीक है, इम्प्रूव नहीं चेंज करना है, ये पुराना लोगो है, ऐसे मैंने बना दिया था, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ये अच्छा आइडिया है। दूसरा, और कैसे बेटर तरीके से, जैसे कि मेरा एक आइडिया है कि इश्यूज़ के अंदर यहीं पे एक नया इशू क्रिएट कर दिया जाए, और इशू के अंदर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, न्यू इशू चलो क्रिएट करके देखते हैं। वीडियो आइडिया नहीं, UI UX आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस, ये किया मैंने। अब यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है, ये वो है, मार्क डाउन है। तो एक बार, हाँ एक बार मैं एक कोई स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इधर से मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और पेस्ट करके देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं। ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रीव्यू में देखेंगे तो ये आएगा, ये देखो। तो इस तरह से UI UX का इंस्पिरेशन जो तुम्हें देना है दाऊद, ठीक है, तो उसके स्क्रीनशॉट सारे यहाँ पे किस किस, मतलब किस पेज के लिए है उसका यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख दो, और एक इशू क्रिएट कर दो। इशू केवल इशू के लिए नहीं होता है, इंस्पिरेशन के लिए, आइडियाज़ के लिए भी, फीचर रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए कर दो। और कैसे बेटर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, फीडबैक कैसे ले सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए, ताकि इस प्रोडक्ट को हम एक ग्लोबल सक्सेस बना सकें। ये केवल इंडिया के अंदर ना रह जाए, इसको हम एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है, उसका भी लिंक, मतलब youtube.com/volms के ऊपर अगर आप चले जाएंगे, अभी तो मैं लिंक नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ है नहीं, अभी एम्प्टी पेज ही है। तो फ्यूचर में वहाँ पे मैं वीडियोस डालूंगा, इंग्लिश में सारी वीडियोस रहेंगी वहाँ पे, क्योंकि हमें ग्लोबल जाना है, ठीक है, ग्लोबल सभी लोग इसको यूज़ करें इस LMS को, ये मेरा गोल है। तो कैसे हम इसको और ज़्यादा बेटर, कैसे ज़्यादा हम इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब स्केल उस तरह से नहीं कि बैकएंड में और डेटाबेस में, क्लाउड में स्केल कर सकते हैं, वो सारा तो हम करेंगे, वो हमें आता है। कैसे हम मार्केटिंग इसकी कर सकते हैं, इसका आइडिया देना, ठीक है, कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसका आइडिया आप देना। बाकी टेक्निकली और एप्लीकेशन वाइज तो हम बहुत नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं, वो आपको UI से ही लग रहा होगा आइडिया, ठीक है।
इसको हम बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंट, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा सिक्योर, नेक्स्ट लेवल का खतरनाक एलएमएस बनाएंगे। ऐसा एलएमएस बनाएंगे कि फ्यूचर में जो एलएमएस बनेंगे वो इसको फॉलो करेंगे। इसके यूआई डिज़ाइन को, इसके डेटाबेस को, मतलब इसके स्ट्रक्चर को, इसके सिस्टम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा एलएमएस बनाएंगे, एक बेंचमार्क सेट करेंगे कि एलएमएस ऐसा होता है, एलएमएस ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जिस्टिंग एलएमएस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। आप बस एक अपना क्लाउड के ऊपर इंस्टेंस लेके डिप्लॉय कर लीजिए, एक डेटाबेस कनेक्ट कर दीजिए, वर्क कर रहा है। आप अपना खुद का कस्टमाइज़ कर लीजिए, आप अपने एकेडमी के हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे कहीं वीओएलएमएस दिखेगा ही नहीं। ठीक है, वीओएलएमएस का ना तो लोगो दिखेगा, ना तो पावर्ड बाय दिखेगा, कुछ भी नहीं। एकदम क्लीन लुक और एकदम फ्री। ठीक है, आपका जो सर्वर का कॉस्ट रहेगा, जो डेटाबेस का स्टोरेज का कॉस्ट रहेगा, बस वही रहेगा। ठीक है, तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीटली इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। अभी तो ये डिप्लॉयबल नहीं है। लोकली इसको कैसे क्लोन करना है, कैसे आपको लोकली टेस्ट करना है, रन करना है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है, वो दिखा देता हूँ। एज अ डेवलपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी इसका केवल यूआई ही रन हो रहा है। अभी बैकएंड ना तो बना है ज़्यादा कुछ, बस कुछ एक दो ऐसे मॉक एपीआईज बनी हैं। तो बैकएंड के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। जब वो बन जाएगा, जब कनेक्ट हो जाएगा, तो भी मैं अपडेट करता रहूँगा और आगे से जो मेन अपडेट्स रहेंगे इसके, वो इस चैनल पे मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा, थोड़ा बहुत डालता रहूँगा। मेन इसका जो वीओएलएमएस का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे डालेंगे। उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ताकि अपडेट्स जब भी हैं, तो आपको मिल जाएँ। तो कैसे करना है? गिट क्लोन करना है। बहुत ही सिंपल है, गिट क्लोन करना है। ये क्लोन हो जाएगा। अभी तो बहुत ही छोटी सी रिपॉजिटरी है, बड़ी जल्दी हो जाएगी। सीडी कर लेना वीओएलएमएस के अंदर, ये हो गया। अब पीएनपीएम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, पीएनपीएम आई, यानी कि जैसे एनपीएम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही पीएनपीएम है, ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा सही है। पीएनपीएम आई कर लिया है और ये एक मोनो रिपो है। तो इन सब का पूरा आर्किटेक्चर और कैसे डिज़ाइंड है, ये सारी तो हम कोर्स मीटिंग्स के अंदर बात करते ही हैं। पूरा इसका क्लाउड का आर्किटेक्चर, कोड का आर्किटेक्चर, ये सारा जो हमारा जो वीओएलएमएस का कोर्स है, अगर आपको नहीं पता है, ये वीओएलएमएस का कोर्स है। ठीक है, ये नोड.जेएस कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, इसका अलग से कोर्स नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप कमेंट करके बताना, तो एक इसका अलग भी कोर्स बना देंगे। तो अभी इसके अंदर अलग से इनरोल करने का ऑप्शन नहीं है। नोड.जेएस कोर्स के अंदर अगर आप इनरोल करेंगे तो आपको वीओएलएमएस का कोर्स भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक इंपॉर्टेंट बात कि नोड.जेएस कोर्स का प्राइस मैंने बढ़ा दिया है, पहले जितना प्राइस था उसका मैंने 3 गुना कर दिया है। ठीक है, एक पिछला वीडियो जो आया था वो देख लेना, तो वहाँ पे मैंने बताया कि मैंने क्यों बढ़ाया है। और अगर आप अभी इस वीडियो को 15 अगस्त के अराउंड या उसके आसपास देख रहे हैं, तो आप इसके अंदर कम में इनरोल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड पिछले वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख के वहाँ से कूपन कोड लेके इनरोल कर सकते हैं और आपको वीओएलएमएस का भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर है। और जो वीओएलएमएस का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे। लेकिन कोर्स के अंदर ज़्यादा डिटेल में सारी मीटिंग्स का डिस्कशन आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्लोन कर लिया हमने, पीएनपीएम इंस्टॉल भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, कोड, अरे यार मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट हो गया कीबोर्ड से, इसीलिए सही से टाइप नहीं हो रहा था। हाँ, ये खुल गया। तो ये है हमारा, ये ऐप्स का फोल्डर है जिसके अंदर यह है बैकएंड, जिस जो एपीआई वाला फोल्डर है। ये सारे वीडियो प्रोसेसिंग के सिस्टम्स हैं। अभी यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेड नहीं है, खाली ये। और अभी आपको यहाँ पे इधर नहीं करना है, आपको चेकआउट करने लेना है। अभी मैं अगर दिखाऊं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे अभी ये मेन ब्रांच के अंदर रहेगा, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, इसको आपको चेकआउट कर लेना है, गिट चेकआउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर चेकआउट कर लेना है। और अगर आपने क्लोन किया है तो आपके पास लेटेस्ट चेंजेस ही रहेंगे, नहीं तो आप चाहें तो एक बार गिट पुल कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्रंट एंड का कोड एक्चुअल में। तो हमने जब पीएनपीएम इंस्टॉल किया था, तो वो अभी इसके लिए इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नए पैकेजेस हैं। हमें यहाँ पे पीएनपीएम इंस्टॉल एक बार करना होगा, तो वो वाला पीएनपीएम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। पीएनपीएम हमें पहले ब्रांच को चेकआउट करना है, उसके बाद करना है पीएनपीएम। ठीक है, आई, तो यहाँ पे एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है,
और फिर यहाँ पे एक dev कमांड है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाली dev API, dev web। अगर केवल dev करेंगे तो API और ये वेब दोनों चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें केवल फ्रंट एंड चलाना है, बैक एंड नहीं चलाना है। अभी जो हमारा फ्रंट एंड है बैक एंड पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये अभी अगर आप API या बैक एंड चलाएंगे तो आपको एरर आएगी, क्योंकि अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, आपको डेटाबेस का सेटअप करना पड़ेगा। अगर डेटाबेस सेटअप कर देंगे प्रॉपर तो चल जाएगा, ठीक है। वो भी मतलब API भी चल जाएगी, अभी ऐसा नहीं है कि वो ब्रोकन है, वो भी चलेगी, लेकिन उसमें है ज़्यादा नहीं कुछ। यहाँ पे हमें pnpm रन वेब डेव वेब ये करना है, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट एंड है वो चल जाएगा। तो फ्रंट एंड का कोड यहाँ पे है वेब के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये मोनोरिपो है, आपको नहीं पता है तो आप मोनोरिपो के बारे में पढ़ लीजिए और इसको समझिए। ये एक अपने आप में एक सेपरेट प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। तो ये एक रिएक्ट राउटर का प्रोजेक्ट है, रिएक्ट राउटर फ्रेमवर्क मोड, ठीक है। आप देखना, अगर आपको रिएक्ट राउटर का फ्रेमवर्क मोड नहीं पता है तो आप देखिए, बहुत ही मस्त चीज़ है, एकदम नेक्स्ट जेएस वाली कैपेबिलिटीज़ देता है रिएक्ट राउटर के अंदर ही। तो ये अभी लोड हो रहा है, ठीक है। और एक बार मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रही है, ये होना नहीं चाहिए। एक बार मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, कुछ तो दिक्कत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाइड्रेटेड सम एट्रीब्यूट्स, हो सकता है किसी किसी एक्सटेंशन के कारण हो रहा हो। मैं एक बार इनकॉग्निटो मोड में कर रहा हूँ, चल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे चलने लगा, तो अगर आपके सिस्टम में ऐसे एरर आ रही है तो एक बार आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अभी तो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर, इधर कोई एरर नहीं आ रही है। तो शायद कोई एक्सटेंशन है जो कि उसको उसके हाइड्रेशन को अफेक्ट कर रहा है, जैसे नेक्स्ट जेएस के अंदर होता है, तो वैसा ही हो रहा था, ठीक है। अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आप आपके सिस्टम में ये लोकली ओपन हो जाएगा और फिर आप कोड चेंजेस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। कोड चेंजेस देखिए और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप देखिए। लेकिन फालतू पीआर नहीं रेस करनी है कोई भी। अगर आपको कोई भी जेन्युइन काम करना है तो मैं वर्कफ्लो बता देता हूँ। आप पहले पहले एक इशू क्रिएट करिए, ठीक है। और इशू के अंदर आप लिखिए कि क्या आप करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उस इशू को हम देखेंगे और आपको असाइन कर देंगे। मतलब उस इशू के अंदर कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बोल देंगे कि हाँ आप स्टार्ट कर लो, और उस काम को कोई और नहीं पिक करेगा। नहीं तो आप भी करते रहें और हमारे टीम मेंबर्स भी उसको करेंगे तो फिर एफर्ट वेस्ट हो जाएगा ना, किसी का रखना पड़ेगा, किसी का छोड़ना पड़ेगा। तो आप इशू क्रिएट कर दीजिए और जब हम बोलें कि आप इसके ऊपर काम करिए तब करिए। अगर आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है, खेलना है, देखना है, कुछ भी चेंज करना है और आपका कुछ अच्छा बन जाता है, कुछ नया चीज़ बन जाता है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे गारंटीड नहीं है कि मर्ज ही होगा, और वैसे भी गारंटीड नहीं है कि मर्ज ही होगा। आपका काम अगर अच्छा रहेगा तभी मर्ज होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम procoder.com को इसके ऊपर पूरा शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर मज़ा आएगा, जो मज़ा आएगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर और मस्त है, ठीक है। तो सही है, आप इसको एक्सप्लोर करना। आप बताइए, कमेंट के अंदर बताइए कि आपको इसका यूआई कैसा लगा, आपको ये पूरी एप्लीकेशन कैसी लगी, ये विजन कैसा लग रहा है आपको, ये आइडिया कैसा लग रहा है ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। एकदम यूनिक और नया आइडिया है। ऐसा है कुछ एलएमएस मतलब मार्केट के अंदर, लेकिन इस तरह के नहीं, इतने मॉडर्न और अच्छे और सारे फीचर कंप्लीट। इसका जो फ्रंट एंड है प्योर रिएक्ट के अंदर है, वीट वाला ही वाइब आएगा आपको। रिएक्ट राउटर का फ्रेमवर्क मोड हमने यूज़ किया है और टेलविंड यूज़ हुआ है। बैक एंड के अंदर हम फास्टिफाई यूज़ कर रहे हैं, पोस्टरेस के लिए डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक, डेटाबेस के लिए पोस्टरेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा मॉडर्न टेक है और मस्त टेक है, बहुत ही परफॉर्मेंट और मस्त बनाएंगे, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। और आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए, आप सेशन दीजिए, आप जो भी सेशन देंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो सही है, आप इसको बनाइए, आप केवल देखिए मत, बनाइए, बनाने में हेल्प करिए, ठीक है। आई इनवाइट यू ऑल। तो आप डिस्कॉर्ड के अंदर ज्वाइन करिए, और डिस्कॉर्ड को भी एक सुंदर सा लुक देना है ताकि सारे अलग अलग चैनल्स हों, अलग अलग इंस्पिरेशन के लिए, अलग अलग आइडियाज़ के लिए डिस्कॉर्ड भी बनाएंगे, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड के अंदर सारा डिस्कशन करेंगे, डिस्कॉर्ड के अंदर आप सेशन दीजिए, और वहाँ पे हम पूरा मतलब इसको मस्त बनाएंगे और इसको मार्केट भी करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं,
सारा कुछ शेल है, यूआई है। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये फिग्मा डिज़ाइन है। तो एक तरह से फिग्मा डिज़ाइन है। और हाँ, ये वीडियो मैं कंप्लीट करने जा रहा था, मुझे ध्यान आ गया कि ये कैसे बना। ये बन नहीं रहा था, मैं बहुत ही होपलेस हो गया था। और होपलेस होके मैंने कॉल किया जॉयदीप को कि जॉयदीप, बन नहीं रहा ये यूआई अच्छा बन नहीं रहा है, कुछ भी रिजल्ट आ नहीं रहा है। बहुत सारे एआईज़ ट्राई किए, बहुत सारे तरीके ट्राई किए, फिग्मा भी ट्राई किया। तो देखो, कोड जो है एक भी लाइन का हमने नहीं लिखा है, ठीक है? ये जो पूरा कोड दिख रहा है, जो पूरी रिपॉजिटरी दिख रही है, मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है। ये जो यूआई का कोड है पूरा मैंने बनाया है, लेकिन कोडेक्स से बनाया है, ठीक है? और बाकी सारे पेजेस अभी अभी जितने अभी इस वीडियो के अंदर आपने जितने भी पेजेस देखे हैं, वो सारे मैंने बनाए हैं। जैसे सेटिंग्स वाले भी पेजेस हैं। लेकिन बाकी के पेजेस अब टीम बना रही है, ठीक है? बाकी के जो एम्प्टी पेजेस अभी आपको दिख रहे हैं, योर विश लिस्ट इज एम्प्टी, ऐसे ही नोटिफिकेशन इज एम्प्टी, ऑर्डर हिस्ट्री एम्प्टी। तो बाकी सारे जो पेजेस हैं वो टीम बना रही है। और ये पहला जो एक लुक था, पहला एक डिज़ाइन था, डिज़ाइन सिस्टम था, एक तरह से एक कोहेसिव डिज़ाइन सिस्टम, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो 10 टीम मेंबर्स हैं, तो दसों लोग बनाएंगे, उनका 10 अलग अलग तरह का एप्लीकेशन बनेगा। सबसे बड़ी कंसर्न ये थी कि अगर सभी लोग एक ही थीम के ऊपर, मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पेजेस पे काम करेंगे, तो एक जैसा यूआई कैसे बन पाएगा? तो इसके लिए मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं एक स्टार्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर पाऊँ जिसके ऊपर हम काम करें। तो अब मुझे भी यूआई या फिग्मा आता नहीं है, और पूरा फिग्मा डिज़ाइन स्क्रैच से तो बनाएंगे नहीं आज के टाइम पे। और मैं भी कोई यूआई डिज़ाइनर तो हूँ नहीं, और कोई टीम में कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी नहीं है कि जिससे हम एक थीम और डिज़ाइन सिस्टम बना लें, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लें। तो फिर मैंने सोचा कि एआई से बनवाते हैं। मैंने बोला कि मैंने उसको रिक्वायरमेंट बताई कि क्या-क्या है, कैसे बनाना है। वो जेनेरिक से बना के दे रहा है, ठीक है? मतलब बहुत ही जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं वैसे ही दे रहा है बना के, और सुंदर भी नहीं लग रहा था, ठीक है? और ऐसे अलग-अलग ट्राई करते-करते मेरा जो 2000 वाला प्लान है उसका लिमिट भी खत्म हो गया, अलग-अलग ट्राई करते। और उसी बीच में फिर मैंने सोचा कि चलो, कोड अच्छा नहीं कर पा रहा है, मैं फिग्मा से कनेक्ट करता हूँ कोडेक्स को। कोडेक्स फिग्मा से कनेक्ट हो जाता है और फिग्मा का डिज़ाइन बनाता है। तो फिग्मा का डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या बनाया था उसने। इसको बहुत ही खराब बनाया था फिग्मा। हाँ, देख लो। अच्छा, ये लोकल फाइल खुल गई। 1 मिनट। फिग्मा, तो ये है फिग्मा का डिज़ाइन, ये ओपन हो गया है। और मैं दिखाता हूँ, कवर पेज देखो इसका, ये बनाया है, ठीक है? ये कोडेक्स का जो अल्ट्रा मॉडल है, 20,000 वाला सब्सक्रिप्शन था, वो लिया। उसके अंदर अल्ट्रा होता है, अल्ट्रा सेटिंग, अल्ट्रा एफर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है? वो यूज़ किया। सॉल मतलब 5.6 जीपीटी 5.6 यूज़ किया। उसने ये बना के दिया, ठीक है? और देखते हैं, ये डिज़ाइन सिस्टम ये बना रहा था। और मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट का पेज, ये देखो, ये बनाया है। कोई भी अलाइनमेंट नहीं, ये इधर लंबा जा रहा है, इधर छोटा है, फिर और छोटा, एकदम सीढ़ी बना दिया, ऐसे चढ़ते चले जाओ। ये है साइड बार, ठीक है? ये देखो, ये है कोर्सेस पेज। ये सारे ये सारे ऑप्शंस देखो, क्या बनाया है इसने। ये देखो यहाँ पे, मैं एकदम निराश हो गया, मतलब होपलेस कि कुछ भी बनेगा। कोड से ट्राई किया, नहीं बना। फिग्मा ट्राई किया, नहीं बना। फिर मैंने सोचा खुद ही करना पड़ेगा कुछ। तो मैंने ड्रिबल से बहुत सारे इंस्पिरेशंस देखे। ड्रिबल पे जाता तो एक तो ज़्यादातर है भी नहीं। एलएमएस सर्च करोगे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, बहुत ही जेनरिक सा, यूडेमी सा, कोर्सेरा टाइप में ही आएगा ज़्यादातर। फिर मुझे साइड बार का इंस्पिरेशन मिला। फिर मैंने सोचा था, शुरू से ही सोच के रखा था कि नेविगेशन नहीं यूज़ करना है। साइड बार का इंस्पिरेशन मिला, कैसे रहेगा। फिर एक एक इमेज मिली जिसके अंदर ऐसे कर्व सा था, ठीक है? जो एज टू एज नहीं था, एक फ्रेम्ड वाला लेआउट है ना, तो वो मैंने सोचा कि ये वाला रखते हैं। और फिर मैंने चैट जीपीटी के नॉर्मल जो चैट होता है, चैट बॉक्स जो हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता है, उसके अंदर प्रॉम्प्ट दिया। मैंने बोला कि इमेज जनरेट करो, तो उसने इमेज जनरेट किया, और उसने यही इमेज जनरेट की इस थीम में। इस तरह से कुछ इस तरह का थीम उसने जनरेट किया। बस मुझे लग गया कि मिल गया, यूरेका मोमेंट, मज़ा आ गया। फिर उसको मैंने कोडेक्स को दिया, उसने एज इट इज़ बना दिया। तो फिर ये वाला वर्कफ्लो अभी हमारी टीम फॉलो कर रही है। पहले इमेज जनरेट करवाना है,
ना तो फिग्मा बनवाओ, ना तो कोड लिखो। पहले एक इमेज जनरेट करवा लो, इमेज में कुछ चेंजेस करने हैं तो इमेज चेंज कर दो, मतलब उसी के अंदर चेंज करवा लो। एक बार जब इमेज फाइनल हो जाए, फिर वो इमेज अटैच करके कोडेक्स को दे दो, बोल दो कि इसको क्लोन कर दो, और कोडेक्स का लूना मॉडल यूज़ करो, ठीक है? लूना मॉडल आपका सब्सक्रिप्शन का जो टोकन से बहुत कम खाएगा और बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है? मतलब एक बार उसको लेआउट मिल गया, डिज़ाइन मिल गया, तो वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करेगा, ठीक है? तो फिर अभी यही वाला वर्कफ्लो फॉलो कर रहे हैं और सारे डिज़ाइन्स अच्छे बन रहे हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है ना, तो यही वर्कफ्लो फॉलो करना। आप डायरेक्टली कोड लिखवाओगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आप डायरेक्टली बोलोगे कि फिग्मा बना दो, नहीं बना पाएगा। आप इमेज जनरेट करवाओ, फिर इमेज से कोड लिख देगा आराम से, ठीक है? तो ये भी एक एक एक्सपीरियंस था जो कि बताना था, बता दिया मैंने। और सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका यूआई अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं एक बार अपने आप को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पूरा ईवाई का वॉक थ्रू कैसे क्लोन करना है, कैसे लोकली में डेवलप करना है, सारा अच्छा लगा होगा और आप इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका यूआई जितना सुंदर है ना, उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा अच्छा इसका बैकएंड बनाऊँगा मैं, ठीक है? मैं नहीं, मेरी टीम। मैं तो बैकएंड में उतना काम ही नहीं कर रहा हूँ। बैकएंड की टीम के अंदर परवेज़ हैं, परवेज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारा सेटअप क्लाउड का पूरा वही कर रहे हैं। तो बैकएंड का मतलब बैकएंड इससे भी अच्छा होगा। बहुत ही मतलब फ़ास्ट, एफिशिएंट, सिक्योर और लाइटनिंग फ़ास्ट रहेगा। मज़ा आएगा, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं और कैसा लगा आपको यूआई, और क्या आप इस एलएमएस को यूज़ करना चाहेंगे, और क्या आप इस एलएमएस को अपने टीचर को रिकमेंड करेंगे जिससे फॉलो कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब जिस भी दूसरे टीचर से आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उसको बताएँगे? बताइए आप, और बोलिए कि वो भी अगर चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज़ दिस इज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, दिस इज़ फॉर एवरीवन। ये कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये हमेशा फ्री रहेगा। कोई भी सेल्फ होस्ट कर लेगा, कोई भी टीचर है, अपना एडब्ल्यूएस अकाउंट सभी टीचर्स के पास होता ही है। एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर लैम्बडा के ऊपर होस्ट कर देंगे, ठीक है? हम इसको अफोर्डेबल भी बनाएँगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा ये। रिलायबल, अफोर्डेबल, सिक्योर सब कुछ रहेगा। इन सब के ऊपर ग्राउंड अप से शुरू से काम हो रहा है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा चीज़ बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप उतने एक्साइटेड होंगे इसके लिए, इसके अंदर पढ़ने के लिए, असली में पढ़ने के लिए। तो 1 महीने का और वेट, ठीक है? फिर मज़ा आएगा, सीखेंगे, यूज़ करेंगे और आप टेस्ट करिए, बताइए जो भी फीडबैक्स हैं, ठीक है? तो सही है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।